रोटी किसी मजहब या तहजीब की मोहताज नहीं होती। रोटी किसी मजहब किसी तहजीब की मोहताज नहीं होती। हर एक भूखे का धर्म, हर एक भूखे का धर्म बस रोटी ही हुआ करता है, बस रोटी हुआ करता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, आज बात रोटी की, रोटी के रुतबे की। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो रोटी के रुतबे को नकार सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुनिया ही रोजी रोटी के रहमो करम पर चल रही है। अगर रोटी की जरूरत ना हो तो शायद दुनिया में कोई भी काम करना नहीं चाहेगा। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि रोटी ही वो है जो इंसान से वो भी करवा लेती है जो शायद वो कभी नहीं करना चाहता होगा। मित्रों, रोटी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के रोटिका शब्द से हुई है और दुनिया भर में रोटी अनेक रूपों में जानी जाती है। कहीं रोटी, कहीं चपाती, कहीं रोशी, कहीं भाखरी, टिक्कड़, ब्रेड, बर्गर, पिज्ज़ा, पराठा, नान, रुमाली, तंदूरी, पाव या रोटड़ी या और कुछ अच्छा स्वादिष्ट सा नाम। आज भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, सूरीनाम, मलेशिया, मॉरिशस, अफ्रीका, जमैका आदि अनेक देशों में रोटी खूब प्रचलन में है। अब आइए जानते हैं कि अतीत के आईने में रोटी कैसी दिखाई देती थी। तो मित्रों, जानते हैं रोटी का इतिहास। दुनिया भर में सबसे पहले गेहूं की खेती के प्रमाण सिंधु, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में पाए गए हैं। भारत में रोटी हजारों वर्ष पहले से खाई जा रही है और इसका प्रमाण 5000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। हमारे 6000 वर्ष पुराने संस्कृत ग्रंथों में भी रोटी का जिक्र है, जहां उसे रोटिका कहा गया है। संत तुलसीदास जी के ग्रंथों में और एक महान ग्रंथ भाव प्रकाश में भी रोटी का उल्लेख मिलता है। 10वीं शताब्दी के कन्नड़ साहित्य में भी रोटी होने के प्रमाण मिले हैं। मुगल काल में बादशाह अकबर और औरंगजेब ये भी रोटी के बड़े प्रशंसकों के तौर पर जाने जाते हैं। कुछ इतिहासकार रोटी को पूर्वी अफ्रीका या पर्शिया से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि शायद रोटी वहां से आई है, लेकिन सबसे सशक्त प्रमाण दक्षिण भारत और उत्तर भारत में अवध रियासत से मिलता है, जहां रोटी सबसे अधिक प्रचलन में रही। अब मित्रों, जानते हैं कि रोटी ने आजादी की क्रांति में क्या भूमिका निभाई। तो मित्रों, भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में रोटी और कमल ये साथ मिलकर देशभक्ति के प्रतीक के रूप में लोगों के बीच गए और बाद में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें यही चीजें क्रांति के मशाल के तौर पर उभरी। अंग्रेज लोगों ने भी बाद में रोटी के महत्व को स्वीकार किया और अंग्रेज लोग भी रोटी खाने लगे। इस प्रकार भारत से ब्रिटेन तक रोटी पहुंच गई। अब मित्रों, बात उठती है कि रोटी गोल ही क्यों होती है। तो मित्रों, रोटी के गोल मटोल होने का सबसे बड़ा कारण है कि जब रोटी शुरुआत में बननी शुरू हुई तो उस समय ये हाथों के माध्यम से बनाई जाती थी। अब हाथों से रोटी बनती थी तो रोटी छोटी होती थी और गोल मटोल होती थी, और यह इसी वजह से हथेलियों के साइज के आसपास की होती थी। बाद में से किसी चीज पर रखकर थपथपाकर बनाया जाने लगा, जो कुछ कुछ चपत लगाने जैसा था धीरे धीरे, इसलिए इसका नाम चपाती पड़ गया। बाद में जब ज्यादा लोग रोटी खाने लगे तो किसी गोल चीज पर रखकर इसे किसी लकड़ी जैसी चीज से थपथपाकर थापी लगाकर रोटी बनाई जाने लगी। और गोल रखने के पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण यह था क्योंकि गोल होने के कारण इसे आग में सेकना आसान था। इसे घुमा घुमाकर आसानी से दोनों तरफ से सेका जा सकता था। यह एक बड़ी वजह रही होगी रोटी के गोल होने की। और अभी तक मित्रों, जिस काल की हम बात कर रहे हैं उस काल में अभी तक तवा और बेलन जैसी चीजें इजाद नहीं हुई थी। बाद में संभवतः सुविधा की दृष्टि से बेलन शुरू हुआ और आकार भी रोटी का बढ़ा।
इस वजह से शायद तवे का भी आविष्कार हुआ होगा। शुरुआत में मिट्टी के तवे प्रचलन में आए, जो अभी भी कुछ घरों में देखे जाते हैं। इसके बाद जैसे रोटी फूलनी शुरू हुई तो रोटी को लोगों ने नया नाम दे दिया, फुल्का। और कालांतर में रोटी, चकला, बेलन, तवा, चिमटा के भी रूप स्वरूप बदलते रहे और रोटी बनाना दिन पर दिन सुविधाजनक होता गया। मित्रों, जरूरतों ने ही गेहूं को आटे में बदलने के लिए चक्कियां ईजाद की और बाद में अनेक आधुनिक प्रकार की चक्कियां हमारे सामने आईं, जिनसे गेहूं को आटे में बदला जा सकता था, जिनके रूप हम आज भी देख सकते हैं। रोटी के बारे में कुछ और बातें करेंगे एक छोटे से विराम के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका संप्रेषण विद एसएस में। जिन दर्शकों ने हमारा चैनल अभी ज्वाइन किया है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना अनमोल स्नेह, समर्थन, सहयोग हमें प्रदान करते रहें। और हम भी आपसे वादा करते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार रोचक विषय लेकर लगातार आते रहेंगे। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रोटी के बारे में। अब बात करने वाले हैं कि रोटी की जरूरत और महत्व क्या है। तो मित्रों, बड़ी सीधी सी बात है कि जिंदगी, जीवन चलाने के लिए भोजन की जरूरत होती है, क्योंकि भोजन हमें ऊर्जा देता है। और भारत में तो लोग मानते हैं कि अगर रोटी ना खाई जाए तो भोजन को पूर्ण नहीं माना जाता है, या ये कहते हैं लोग कि पेट अभी नहीं भरा है। रोटी स्वाद में अच्छी होती है, सुपाच्य होती है और बड़े ही सरल और सहज तरीके से बनाई जा सकती है। इसीलिए रोटी भारत में लोगों की पहली पसंद है। और वो रोटी ही है जो अमीर और गरीब सबके लिए आकार में एक जैसी ही बनती है। यहाँ यह रोटी का बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी समानता है रोटी की। और भारत में रोटी तो रिश्ते जोड़ने वाली भी बताई जाती है, क्योंकि बड़े सियाने कहते थे कि भाई उस गांव से तो हमारा रोटी और बेटी का संबंध है। अब मित्रों, एक खास विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, रोटी और अन्न की बर्बादी के बारे में। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहां अन्न को अन्न देवता का दर्जा प्राप्त है, इतना सम्मान प्राप्त है, लेकिन दुख की बात है कि सबसे ज्यादा अन्न और रोटियां भारत में ही बर्बाद होती हैं। और यह भी बड़ी अजीब सी बात है कि आप अगर पार्टियों में देखिए तो जहां वेस्ट के बॉक्सेस रखे होते हैं, उनमें प्लेटें कम और बचा हुआ खाना ज्यादा होता है। और एक और कड़वा सच है इस बारे में कि हमारे ही देश में न जाने कितने लोग हर वर्ष भूख के कारण दम तोड़ देते हैं। तो मित्रों, इस दिशा में बहुत कुछ करने की जरूरत है ताकि अन्न की बर्बादी रोकी जा सके, लोगों को समझ आए कि अन्न कितना कीमती है। मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा इसी बारे में कि रोटियां उन्हीं की थालियों से नालियों तक जाती हैं। रोटियां उन्हीं की थालियों से नालियों तक जाती हैं जिन्होंने नहीं देखे होते हैं खेत खलिहान और धूप में पसीने से लथपथ किसान, धूप में पसीने से लथपथ किसान। संप्रेषण विद एसएस अपने सभी दर्शकों के माध्यम से आप सबसे अपील करता है कि आप सभी अन्न का आदर करें और अन्न की बर्बादी को रोकें, क्योंकि बड़े सियाने कह भी गए हैं कि उतना ही परोसें थाली में कि बेकार न जाए नाली में। आपकी समझदारी, आपकी अन्न की बचत किसी गरीब भूखे का पेट भर सकती है, उसकी जिंदगी संवार सकती है। आइए मित्रों, अब जानते हैं रोटी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। मित्रों, रोटी फूलने पर जो गैस निकलती है वह गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और इस गैस के बनने का कारण होता है कि आटा गूंथते समय प्रोटीन की एक खास परत बन जाना। और एक चीज और मित्रों, कि रोटी का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम इसका वैज्ञानिक नाम है। और बड़े सियाने मानते हैं कि पराठों का आविष्कार मुगल काल में हुआ था। और दिल्ली सहित कई ऐसे शहर हैं देश में जो अपने पराठों के लिए विख्यात हैं, जहां के पराठे बड़े खास माने जाते हैं। और एक चीज और मित्रों बताना चाहूंगा कि पूड़ी, कचौड़ी, डोसा, चीला, भटूरे, कुलचे, ये सारे ही आइटम जो है रोटी से व्युत्पन्न माने गए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा रोटी पर फिल्में हमारे ही देश में बनती हैं।
और एक चीज़ और ख़ास जो बड़े गौरव की बात है कि दुनिया में सबसे बड़ी रोटी बनाने का रिकॉर्ड भी हमारे ही पास है। सितंबर 2012 में श्री दगड़ू शेठ गणपति जी के उत्सव में जामनगर वालों ने एक खास रोटी तैयार की थी जो 145 किलो की थी और जिसका आकार लगभग 10 मीटर के आसपास था। अगर सारांश में कहा जाए मित्रों तो यही कहना चाहूँगा कि अन्न की बचत करें, क्योंकि बचत उत्पादन के समान होती है और आपकी बचत किसी न किसी गरीब का भला जरूर करेगी। रोटी की आपको कदर करनी चाहिए, क्योंकि रोटी मिल रही है तो आपको दाता का शुक्र भी करना चाहिए। तो जल्दी ही मिलते हैं मित्रों किसी नए विषय के साथ। टेक केयर, नमस्कार।